हेलो फ्रेंड्स, योर मनी दोस्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और जो अभी नया वाला लॉन्च हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इन तीनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर डिटेल में मैं एक वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे जो सारे की क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं एड्रेस किया हूँ। उनका सारा सवालों का आंसर मैं डिटेल में उस वीडियो में दिया हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस एक वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, फिर भी अगर आपका डाउट है तो डेफिनेटली उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके सवालों का आंसर कर पाऊँ। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस का जो कंपैरिजन है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि अभी जो यूपीएस जो लॉन्च किया है सरकार ने तो उसमें आपका फायदा है या नहीं फायदा है या फिर किस तरीके से फायदा है, वो सारा चीज़ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपेरिजन ऑफ पेंशन स्कीम। ठीक है, तो हमारा जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें पेंशन स्कीम्स होता है, जिसके चलते गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज है वो इसलिए होता है क्योंकि जॉब जैसे आप खत्म करते हो 60 साल की उम्र के बाद तो उसके बाद आपको पेंशन मिलने लगेगी। अब आज से कुछ साल पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम था, तो उसमें क्या था, उसमें काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स थे कि 60 साल के बाद आप जब रिटायर होते हो तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट एज ए पेंशन मिलता था। वो जो पेंशन स्कीम था उसका एक ड्रॉबैक ये था कि वो मतलब रिटायरमेंट जो एम्प्लॉइज थे उनको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता था एज ए पेंशन, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड आता था, जिसको गवर्नमेंट ने फिर सोचा कि उसको बंद कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में वो गवर्नमेंट ने क्या लाया, एनपीएस लेके आए, न्यू पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट लेके। उसमें क्या होता था कि एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती थी और जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में लगाया जाता था। इसमें भी काफ़ी सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं कि किस पोर्शन में लगाया जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन है और उसके तहत वो पैसा ग्रो होगा और 60 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो जो ग्रो किया गया पैसा है उसके कॉर्पस से ही एम्प्लॉय को मतलब रिटायरमेंट का जो पेंशन है वो दिया जाता था। अब एनपीएस के आने से डेफिनेटली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट जॉब जो है उसका क्रेज थोड़ा सा डेफिनेटली कम हुआ है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो नाखुश थे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के कंपेरिजन में एनपीएस वाले जो मतलब एम्प्लॉयज है उनको बहुत कम पेंशन मिलता था। ठीक है, तो ये जो पिछले काफ़ी सालों से इस पर कुछ इश्यूज भी चल रहे थे, तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए अब यहाँ पे यूपीएस लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है, जिससे अभी बोला जा रहा है कि जो थोड़ा सा पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, बेटर मिलने वाला है एनपीएस के कंपैरिजन में। कैसे मिलेगा तो उसके ऊपर डिटेल में हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उनका जो टीम है उन्होंने हाल ही में मतलब इनफैक्ट कल ही उन्होंने इस का जो स्कीम का मंजूरी दी है, जो अगले साल अप्रैल 1 से यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम के जो कुछ की फीचर्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि हमें पता चले ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता था। अब इसमें क्या होता है, अपफ्रंट रिटायरमेंट एम्प्लॉय रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज ए पेंशन। तो अब आप सोच सकते हो 60 साल की उम्र में जो लास्ट ड्रॉन सैलरी उसका 50% मिलता था, उसके साथ साथ क्या होता था और भी बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे जीपीएस, जैसे जीपीएफ या पे जनरल प्रोविडेंट फंड, ओपीएस इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड, तो जो रिटायरमेंट के समय कॉर्पस भी मिलता था। ग्रेचुइटी, एम्प्लॉइज आर एंटाइटल टू ए ग्रेचुइटी ऑफ अप टू 20 लाख वो मिलता था। पेमेंट का सोर्स, पेंशन पेमेंट्स आर मेड डायरेक्टली थ्रू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो यही एक टेंशन था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो कॉर्पस है, उनका खजाना है या गवर्नमेंट का जो अमाउंट है वो अमाउंट से गवर्नमेंट को पेंशन देना पड़ता था। ठीक है, फैमिली पेंशन, इन द इवेंट ऑफ रिटायर्स डेथ द पेंशन इज ट्रांसफर्ड टू द फैमिली मेंबर्स। तो जो पेंशन मेंबर है उनको अगर डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को वो पेंशन ट्रांसफर हो जाता था। नो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि एम्प्लॉय की तरफ से किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती थी, सारा का सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट अरेंज करती थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, डियरनेस अलाउंस। अब डीए इज रिवाइज्ड एवरी 6 मंथ, मतलब हर हाफ ईयरली डीए रिवाइज किया जाता था, जिससे क्या होता है इन्फ्लेशन का जो है वो एडजस्ट किया जाता था, उसके अकॉर्डिंगली डीए भी मिलता था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फिक्स पेंशन मिलता था, पेंशन हर 6 महीने में डीए के साथ वो पेंशन इंक्रीज भी होता था। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब कंपोनेंट था वो, और गवर्नमेंट जॉब का यही एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट था कि जॉब कैसा भी हो, जैसे जैसे करके आप 60 साल में रिटायर हो जाओ और एक फिक्स्ड पक्का पेंशन आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे डेफिनेटली जो फाइनेंशियल का जो एक सिक्योरिटी है वो बन जाता था। तो उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया काफ़ी सालों पहले। उसके बाद आया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या कर दिया गया,
न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब सैलरी मिलता है तो उससे उनको 10% का जो बेसिक सैलरी है प्लस डीए इज डिडक्टेड टुवर्ड्स द पेंशन फंड। तो यहाँ पे एक पेंशन फंड बनाने की बात हो रही है एनपीएस के तहत, जो फंड उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद उसी फंड से उसको पेंशन दिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम पड़े, ठीक है। और उस फंड को क्या कर देगा, मार्केट लिंक रिटर्न्स। अब द पेंशन फंड इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट और सब्जेक्टेड टू रिस्क एंड फ्लक्चुएशंस। तो जैसा कि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क के साथ आता है, मगर ओवरऑल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है, 14-15% का या फिर उससे भी ज़्यादा का जो एक CAGR है वो उसके हिसाब से यहाँ पे आता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही आता है, तो मैं थोड़ा सा कम करके बोल रहा हूँ। और टैक्स इम्प्लीकेशन, एनपीएस इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेगुलेशन इंपैक्टिंग द नेट पेंशन रिसिप्ट। तो यहाँ पे एनपीएस से काफ़ी सारे टैक्स के रूल्स भी है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स के दायरे में लाया गया है ताकि एम्प्लॉइज जो है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। अपॉन रिटायरमेंट 40% ऑफ द एनपीएस फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द एन्युटी प्लान टू रिसीव पेंशन। अब रिटायरमेंट के टाइम में क्या होता था कि 40% जो एनपीएस का फंड है वो एन्युटी में चला जाता था जिससे एम्प्लॉय को पेंशन मिलता था, ठीक है। नो गारंटेड पेंशन, अनलाइक ओपीएस NPS does not guarantee a fixed pension amount after retirement. No DA revision. तो NPS does not offer DA adjustment, leaving pension vulnerable to inflation. तो ये जो 2 फैक्टर्स है ये NPS के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ये इस चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। देखिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे कंट्री में, और जो एनपीएस है वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से लिंक है। यहाँ पे ओपीएस के साथ कंपैरिजन में डीए एडजस्टमेंट वाला फंडा यहाँ पे नहीं था, तो इसमें उनको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता था, ठीक है। तो डेफिनेटली एनपीएस से ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दिया है और रिव्यू भी किया है, मतलब लोगों का सेंटिमेंट क्या है, क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है उसी के तहत यहाँ पे एक और पेंशन स्कीम लाया गया है वो जिसका नाम है यूपीएस या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें क्या बोला गया है, नो एम्प्लॉय बर्डन, द पेंशन स्कीम डज नॉट इम्पोज एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन एम्प्लॉयज। पेंशन कैलकुलेशन में एम्प्लॉय रिसीव्स 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द लास्ट 12 months बिफोर रिटायरमेंट। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एम्प्लॉय रिसीव 50% एवरेज बेसिक लाइक 50% ऑफ द बेसिक पे, तो यहाँ पे काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस आ गया, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखोगे ना वही था कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, बट यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% नहीं है, लास्ट जो 12 महीने हैं उसका जो आपको बेसिक मिलता था उस बेसिक का एवरेज लिया जाएगा और फिर उस बेसिक का 50% यहाँ पे आपको एज ए पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी कंपेयर टू एनपीएस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गारंटेड वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाता है, तो जिसमें डेफिनेटली सिक्योरिटी मिलती है मतलब एम्प्लॉय को। फैमिली पेंशन के तहत यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एग्जैक्टली, जैसे पुराने में ओपीएस में वही था कि जो अगर मान लीजिए पेंशन होल्डर का डेथ हो जाता है तो वो पेंशन वाइफ को चला जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 60% जो है वो यहाँ पे स्पाउस को पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चेंज है। मिनिमम पेंशन कितना है फॉर एम्प्लॉइज विद शॉर्टर सर्विस ड्यूरेशन है मिनिमम पेंशन, मतलब अगर आप 10 साल भी काम करते हो तो आपको 10,000 का पेंशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एज का एक फैक्टर आ जाता है, सॉरी यहाँ पे ईयर का एक कैलकुलेशन है कि ये जो पेंशन स्कीम है इसके लिए आपको 25 साल तक गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ेगी तब आप एलिजिबल होगे। अगर आप 25 साल से कम मतलब सर्विस करते हो तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन लगाया जाएगा। मिनिमम जो है वो जो यहाँ पे बोला गया है कि 10 साल का सर्विस में आपको 10,000 पर महीने के गारंटेड पेंशन आपको मिलेगा। देखिए ये जो गारंटेड वाला टर्म है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हमारे कंट्री में लोगों को, क्योंकि इससे एक सिक्योरिटी पैदा होता है और इसी से जो है वो एक मतलब एक आश्वासन आता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जिसके चलते डेफिनेटली यूपीएस जो है मेरे हिसाब से एनपीएस से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाला है। और इसमें एक और जो अच्छा पॉइंट है कि यूपीएस जो है वो आपका इंडेक्सेशन को यहाँ पे एडजस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे डीआर बोल के एक कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा जो हर मतलब कुछ साल में यहाँ पे उसको कंसिडर करके आपको डीआर दिया जाएगा, ठीक है। एडिशनल ग्रेजुइटी बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ग्रेजुइटी यूपीएस प्रोवाइड्स ए वन टाइम पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट फॉर एवरी 6 months ऑफ सर्विस एम्प्लॉय रिसीव्स 1/10 ऑफ देयर मंथ सैलरी पे प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ करेक्शंस किए गए हैं। कौन सा पेंशन स्कीम सबसे अच्छा है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम इन आइडल फॉर दोज सीकिंग स्टेबिलिटी गारंटेड। तो चलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में तो अभी बात करके फायदा नहीं है जो क्योंकि वो अभी मतलब लागू नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो मार्केट के साथ लिंक है और स्टॉक मार्केट के साथ लिंक है, तो आपका जो भी कॉर्पस है वो जितना बनेगा उसके हिसाब से ही आपको मतलब पेंशन मिलेगा। डेफिनेटली इसमें भी वो गारंटी वाला चीज़ तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये एक अनसर्टेनिटी आ जाता है। और यूपीएस जो है अभी जो नया वाला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें कंपेयर टू एनपीएस काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है। गवर्नमेंट का जो गारंटेड वाला पार्ट है जो
यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था या फिर गवर्नमेंट का, सॉरी, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ के 18.5% हो गया। और इस चीज़ को अभी 3 साल में एक बार रिव्यू भी किया जाएगा, तो जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो मोटा मोटा अगर इस कंपैरिजन को समराइज किया जाए तो विदाउट एनी डाउट यूपीएस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन प्लान दैट एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद मिनिमल रिस्क, ठीक है। इट ऑफर्स द स्टेबिलिटी ऑफ ओपीएस विद एडिशनल बेनिफिट्स, मेकिंग इट वेल राउंड चॉइस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को थोड़ा गारंटेड वाला जो उनका पोर्शन है, जो फिक्स वाला पोर्शन है, वो ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में वो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था एक सिंप्लीफाइड वे में मैं इन तीनों को कंपेयर करने की कोशिश किया और आपके सामने ये रखने की कोशिश किया कि ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस में कौन सा बेहतर है। आशा करता हूँ ये डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।